नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है गज़ा और हमास के मसले पर, और वहाँ सारे दीनी मकात बेफ़िक्र के अहम और ज़िम्मेदार लोग उसमें तशरीफ़ लाए। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब कराची से तशरीफ़ लाए दारुल उलूम से, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए कराची से जामिया नईमिया से, और इसी तरीके से उसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब थे जमात इस्लामी के, और हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीज़ थे अहले हदीस पर बेफ़िक्र के। तो इन सब लोगों ने मुत्तफ़िका ये राय कायम की कि इसराइल जो मज़ालम फ़लस्तीन में कर रहा है, गज़ा पर जो कर रहा है, वो मुसलमान उसमें मज़लूम है और हक़ उनके साथ है, और इसराइल और उसके हमायती और हवारी अमेरिका और यूरोप वो सब उसकी हमायत कर रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म करने के हवाले से। तो उलमाए किराम ने ये मेहरबानी की कि अपनी ये राय कौम को मुत्तफ़िका तौर पर ये राय बताई कि इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद फ़र्ज़ हो गया है, और मुसलमान उम्मत पर ये ज़रूरी है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करें। लेकिन ज़ाहिर है उलमाए किराम जो हैं वो मसला तो बता सकते हैं, उस पर अमल करना ज़ाहिर है उलिल अम्र का काम है, हुक्मरानों का काम है। तो उन्होंने अपनी हद तक जो करने का काम था वो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की जो हालत है इसमें इसका शरई नुक्ता नज़र ये है कि उन पर जहाद फ़र्ज़ हो गया है। अब चूँकि मुसलमान उस तरीके से जहाद नहीं करते जिस तरह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहले ज़माने में होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने बाकायदा फ़ौज बनाई और उनके लिए छावनियाँ बनाई। तो आज उसके बाद से उम्मत में ये बात मरूफ़ है कि जिहाद यानी लड़ने का अमली काम जो है वह फ़ौज करती है और वह हुकूमत के मातहत होती है। तो अब ये हुक्मरानों का काम है, मुस्लिम हुक्मरानों का, कि वो उलमा की इस बात पर काम धरें और इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करें। तो बहरहाल मैं अपनी ज़ाती हैसियत में इस फ़ोरम की या उलमाए किराम ने जो ये मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद लाज़मी है, फ़र्ज़ है, तो मैं इसकी तायीद करता हूँ और उन दलाइल को सही समझता हूँ जो उलमाए किराम ने अपने अलामिये में पेश किए हैं या अपनी तकरीर में जिनकी उन्होंने सराहत की है। तो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि जब उन पर जुल्म हो रहा हो तो उनका काम है कि वो उसकी मज़ाहमत करें, और अगर वो उससे ना निमट सकें तो जो उसके करीब के मुसलमान रियासतें हैं उनका, और फिर दर्जा बदर्जा दूसरे जो दूर हैं उन सब का ये फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों को इस जुल्म से बचाने की कोशिश करें। तो 50 मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स इस वक्त मौजूद हैं, और इसराइल के साथ मिस्र और शाम और लबनान और दूसरे इराक़ और शाम, ये सारे मुल्क मुसलमानों के आज़ाद मौजूद हैं। तो अब गोया कि एक जो शरई मसला है वो तय हो गया कि गज़ा के मुसलमान फ़लस्तीनी जो हैं वो मज़लूम हैं और उनकी नुसरत उम्मत पर फ़र्ज़ है। तो अब मुस्लिम हुक्मरानों को चाहिए कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करें, और मैं उलमाए किराम की तायीद करता हूँ कि उन्होंने ये सही फ़ैसला दिया है कि उम्मत पर जहाद फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन अमलन जहाद दायर है मुसलमान हुक्मरान करेंगे और वो अपनी फ़ौजों को लड़ने का हुक्म देंगे। उलमाए किराम का काम था कि वो कौम की और हुक्मरानों की रहनुमाई करें, और उन्होंने अपना ये फ़रीज़ा अंजाम दे दिया है। अब आम लोगों का जो काम है जो वो कर सकते हैं, जैसे अपनी नाराज़गी का इजहार करना, जैसे जुलूस निकालना, या इसराइल और उसके हमायतियों की अशिया का बाइकाट करना, उनको तजारती नुकसान पहुँचाना, जो आवाम कर सकते हैं उन्हें वो करना चाहिए, और जो हुक्मरानों का काम है वो उन्हें करना चाहिए। उलमाए किराम ने बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं।